हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 12th चैप्टर रहेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो भी बेसिक जो चीज़ें इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो मीनिंग है, जो बच्चे न्यू 10th क्लास में अभी स्टार्ट की है जिन्होंने, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी ने ध्यान से सुनना है। सभी बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा जाएगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इन बेसिक चीज़ों को ध्यान से नहीं सुना तो आपको ये चैप्टर 100% समझ नहीं आने वाला। और इसी के साथ लिंक्ड है नेक्स्ट चैप्टर जो मैग्नेटिक फील्ड वाला रहेगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट में जो मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग देखेंगे हम। मीनिंग क्या लिख रहे हैं, द स्टडी ऑफ चार्जेस। देखो, चार्जेस की स्टडी को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब जितनी बातें आपको बताई जाएंगी, अगर नहीं क्लियर होंगी तो सिर्फ सुनो, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको A to Z बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जितना आपको इंट्रोडक्टरी में क्लियर करवाया जाएगा वो आपने जरूर सुनना है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। देखो, दो तरह के चार्जेस होते हैं। अगर मैं बात करूं चार्जेस की, 2 पॉइंट चार्ज की बात करूं, छोटे चार्जेस की बात करूं, तो दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला। ठीक है, प्लस वाला चार्ज होता है, एक माइनस वाला। उन्हीं चार्जेस की बात कर रहा हूँ। स्टडी ऑफ चार्जेस, या बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ चार्जेस, जिसमें हमने चार्जेस की स्टडी करनी है। इलेक्ट्रिसिटी की अब बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी अब दो तरह डिवाइड की गई है, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि जब चार्जेस रेस्ट पे हों, जब चार्जेस रेस्ट पे हों, उनकी स्टडी करें तो उनको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक का मीन क्या होता है, रेस्ट होता है। स्टैटिक का मीन ही रेस्ट होता है। तो स्टैटिक के वर्ड से ही पता चल रहा है कि जब चार्जेस रेस्ट पे हों। तो ऐसी कंडीशन कहाँ पे इशू होती है, वहाँ ये इंसुलेटर्स में जनरेट की जाती है, अपीयर होती है ये कंडीशन। जैसे इंसुलेटर, जैसे मैं बात करूं, जैसे कॉम्ब हो गया, कंघी करते हो सभी बच्चे, कॉम्ब हो गया। कॉम्ब को आप जैसे ही हेयर पे रगड़ते हो, जैसे आप कंघी करते हो, तो वहां पे रगड़ पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है। तो कॉम्ब के अंदर एक चार्जेस आ जाते हैं। जब आप उस कॉम्ब को छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, जैसे पेपर के छोटे छोटे पीसेस हो गए, उनके पास लेके जाओ तो वो अट्रैक्ट करेगा, वो कॉम्ब उस पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये आपको ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि उसके अंदर अब चार्ज आ चुका है। लेकिन वो चार्ज कैसा है, वो रेस्ट वाला चार्ज है, वो फ्लो नहीं कर रहा। वो चार्ज आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ सकता, कॉम्ब वाला चार्ज आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ सकता। तो इसी तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये इंसुलेटर्स में होता है। तो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल स्टडी करने की अभी जरूरत नहीं है, हायर क्लासेस में आपको डिटेल स्टडी करवाया जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है कि जब चार्जेस मोशन में हो तब उनकी स्टडी करने को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब चार्जेस मोशन में आ जाएं, मोशन में ही रहें, तो वो किस वाली कंडीशन में अपीयर होते हैं, अगर हमारे पास जो एनवायरनमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा चार्जेस के लिए, कंडक्टर वाला एनवायरनमेंट रहेगा। अगर कंडक्टर हमारे पास सब्सटेंस है कोई, उनके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो मोशन में ही रहते हैं। जैसे अगर बात करूं वायर की बात करूं, तो वायर देखो, हमारे घर के अंदर सर्किट लगे हुए हैं वायर के साथ। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। चार्जेस मोशन में है, तो मोशन के कारण ही वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। फ्लो करने के कारण हमारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाले टूल्स हैं, जैसे फैन हो गया, अपना ये मैंने कुकर बोल दिया, सॉरी, कुकर बोलने वाला था मैं गलती से। फैन हो गए, ठीक है, हमारे फिल्टर हो गया,
फ्रीजर हो गया, एसी हो गया, जैसी जितनी भी सारी आपकी चीजें हैं वो सारी आपका वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। और अब चार्जेस मोशन में होना चाहिए। वो मोशन में कब होगा? जब आपके पास कंडक्टर होगा। कंडक्टर में चार्ज आपको मोशन में देख सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो दूसरा है, आगे लिख रहे हैं, आगे क्या लिख रहे हैं? मैंने लिखा हुआ है, आगे लिख रहे हैं। मैं भी क्या क्या बातें करता हूँ कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये मैंने क्यों लिखा है? देखो बेसिक चीज है, जैसे बच्चे न्यू हैं, कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। एक एक चीज को, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट इंट्रोडक्टरी बनाया ताकि बच्चे देखें और चीज को समझे ध्यान से। कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर क्या है, इन चीजों को समझोगे तो आपको चैप्टर अच्छे तरीके से आ जाएगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? मटेरियल दैट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, मतलब जो मटेरियल अलाउ करे कि उसके अंदर से चार्ज बगता चला जाए, चलता रहे, रुके नहीं, रेस्ट पे ना रहे, मोशन में रहे, वो मटेरियल, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? दैट मटेरियल डू नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, मतलब जो मटेरियल अलाउ नहीं करता, परमिट नहीं देता चार्ज को फ्लो करने का, चार्ज उसके अंदर क्या रह जाता है? रेस्ट पे रहता है, मतलब बंधा रह जाता है, मतलब उसको अब मोशन करने की परमिट मिला ही नहीं, तो वो मोशन क्या करेगा? तो इसीलिए उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जो आपके प्रेशर कुकर होते हैं, देखो नॉर्मली सी बात है, अगर हीट इंसुलेटर की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर की बात करूं, तो वो हम यूज करते हैं। जैसे प्रेशर कुकर होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, ताकि हीट उनके अंदर से पास ना करे, वो ठंडा रहे। अगर मैं बात करूं, जैसे स्विचेस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, फैन स्विचेस, फैन ऑन ऑफ करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव करके आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती, क्योंकि स्विचेस क्या होती हैं? इंसुलेटर्स होती हैं। वो इंसुलेटर क्या परमिट नहीं देते कि उसके अंदर से चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वो फ्लो ना करे। अगर चार्जेस फ्लो कर गए तो नुकसान हो सकता है। तो कंडक्टर में से कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है? मेटल आ जाते हैं, अलॉय आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस मतलब जैसे नमक वाला सोल्यूशन हो गया, NaCl वाला, एसिड्स वाले हो गए, बेसिक वाले हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे सोल्यूशन भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को परमिट देते हैं, लॉ मतलब फ्लो करती रहे, वो इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन के अंदर भी फ्लो करती है। लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर नॉन मेटल आ जाते हैं सारे, ग्लास, रबड़, वुड, प्लास्टिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती। जैसे एक चीज और बताऊं, जैसे वायर होती है, वायर देखो कैसे बनी होती है। वायर अगर देखें, इस तरह से वायर है, ठीक है, और वायर देखो, ये अंदर से, ये मैंने मान लो, ये मैंने ऊपर से इसको ओपन किया वायर को, देखो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये प्लास्टिक का पोर्शन होता है, जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक वाला। तो अंदर कॉपर वायर निकलती है। अगर आप इसको इस प्लास्टिक को साइड पे करते हो तो अंदर से कॉपर वायर निकलती है। जैसे कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, लेकिन इसके ऊपर ये प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, प्लास्टिक की कोट की जाती है। क्यों? ताकि जो करंट है वो आपकी बॉडी के अंदर पास ना हो। तो ये क्या हो गया? ये इंसुलेटर हो गया, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है करंट से, चार्जेस आपकी बॉडी के अंदर फ्लो ना कर जाएं। ठीक है, ये था इंसुलेटर। और ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर, जो कॉपर वायर अंदर से निकलती हैं, इसीलिए तो चार्जेस फ्लो करते हैं। अब आगे देखो, हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई मेटल कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, क्या हो जाता है उसके अंदर ऐसा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, मतलब चार्जेस उसके अंदर फ्लो करते हैं। मतलब हम बोलते हैं कि फॉर एनी मटेरियल टू बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई मटेरियल गुड कंडक्टर कैसे बन जाता है, कोई मटेरियल कैसे गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका एक ही आंसर है। तो दे मस्ट पोजेस फ्री चार्जेस कैरियर, मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो फ्री होते हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो फ्लो कर सकते हैं, उनको परमिट मिला होता है, वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैंने लिखा है फ्री चार्जर
कैरियर्स, मतलब वो जो चार्जेस होते हैं वो फ्री होते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, वो मूव कर सकते हैं उसके अंदर, मटेरियल के अंदर, जो मटेरियल के अंदर ये चार्जेस फ्लो कर सकते हैं इजिली, वो गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे मैं बोलूं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स क्या है, एक गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते, ये इंसुलेटर होते हैं। एक मेन डिफरेंस क्या है, देखो आप सभी ने अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी है तो आप ये इजिली समझ जाओगे। देखो मेटल्स की ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो साइज होता है ये बड़ा होता है, एटम जो होते हैं लार्ज होते हैं साइज में, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनके साइज छोटे होते हैं। लार्ज होने के कारण ये अंदर जो पड़ा न्यूक्लियस है जिसका चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, ये प्रोटॉन और ये बाहर वाले जो मैंने शो किए हुए हैं ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, सभी की सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये प्रोटॉन क्या करता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का काम करता है, खींच के रखता है। लेकिन जितना दूर ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से होता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से जितना दूर होता रहेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, उतनी ही रेस्ट्रिक्शन, उतना ही क्या रहेगा। अगर मान लो देखो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है तो ज्यादा इसके पास है तो खींच के रखेगा ये प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन भी इसके नजदीक है ये भी खींच के रखेगा, मतलब ये बहुत ज्यादा दूर हो गया। दूर जाने के कारण अब इतनी ये फोर्स नहीं लगा सकता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्रीली मूव हो गया, फ्री हो गया, फ्री चार्ज हो गया। तो फ्री चार्ज होने के कारण ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ये एटम की स्ट्रक्चर से बाहर निकल के मूव कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल की ओर देखें तो नॉन मेटल में साइज छोटा है, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी, इस इलेक्ट्रॉन को भी, इस इलेक्ट्रॉन को भी बड़ी जोर से अपनी ओर खींच के रखेगा। तो मतलब साइज छोटा होने के कारण इस वाले न्यूक्लियस की जो नजर है वो पूरे एटम के ऊपर है, सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखता है। तो मतलब कोई भी चार्ज फ्री नहीं है, अगर फ्री नहीं है तो वो गुड कंडक्टर नहीं है। तो यही पर मैंने लिखा हुआ है फ्री चार्ज कैरियर, अगर फ्री चार्जेस होंगे तो वो गुड कंडक्टर होंगे। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाएगा, न्यूक्लियस उसके ऊपर पकड़ नहीं बना पाएगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन जो दूर बैठा है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पकड़ नहीं बना पाएगा, तो ये फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री हो गया तो ये इजिली मूव कर सकता है, अगर इजिली मूव कर सकता है तो ये गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करेगा, इसीलिए मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। बस यही एक रीजन है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो आगे लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, देखो जब स्टडी किया गया, जब डिस्कवरी हो गई, तब डिस्कवरी में देखा गया कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज बल। नेगेटिव चार्ज हमेशा फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। लेकिन पढ़ाया क्या जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर जाता है। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाता है, ये कन्वेंशनल है, ये तब माना गया था जब इसकी प्रॉपर डिस्कवरी नहीं हुई थी चार्जेस की, जब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब समझने के लिए क्या बनाया गया कि हायर मीडियम से कोई चीज लोअर मीडियम तक जाती है, हायर मीडियम से कोई चीज लोअर मीडियम तक जाती है। मतलब कि मान लो कि ये जो प्लस वाला साइन है, उन्होंने ये सोचा कि ये हायर ज्यादा डेंसिटी वाली चीज है, ज्यादा इसके पास ज्यादा अमाउंट है इसके पास, तो ये फ्लो करेगा किसकी ओर, नेगेटिव। उन्होंने माना कि कम क्वांटिटी है इसके पास, कम क्वांटिटी है, मात्रा कम है इसके पास चार्जेस की, तो ये पॉजिटिव ज्यादा क्वांटिटी वाला, नेगेटिव जो कम क्वांटिटी है उनकी ओर जाएगा। लेकिन जब डिस्कवरी हुई तब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं पॉजिटिव की ओर। ठीक है, ये थी डायरेक्शन करंट की, तो यही सही वाली है। तो पढ़ने में दोनों सही हो जाती हैं। पढ़ने में आपने ध्यान रखना है कि डिस्कवरी के बाद ये हो गया, डिस्कवरी से पहले कन्वेंशनल डायरेक्शन कौन सी थी, ये वाली थी। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है।
तो ये बेसिक था, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्टरी था। आगे देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। जैसे मैंने बहुत सारी इधर फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम लिखेंगे जैसे अभी मैंने चार्ज के बारे में पढ़ाया ना, कि चार्ज जो फ्री मूव करते हैं वो गुड कंडक्टर की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो रेस्ट पे होते हैं तो दो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो सेकंड वाली जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डोनेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसको हम रो बोलते हैं, RHOO रो बोलते हैं। तो रो का ये सिंबल है, ध्यान से देखना। हीट जनरेटेड ये भी पढ़ेंगे हम, इसको हम बोलते हैं H के साथ डोनेट करते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर, इसको हम P के साथ लिखते हैं। तो ये हमारी 6 जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स जो पढ़ने वाले हैं वो है ओम्स लॉ हो गया, जूल लॉ हो गया ऑफ हीटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पढ़ेंगे हम। ये 3 टॉपिक अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स है हमारी, ये भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए बस इतना ही। ये हमारा जो पार्ट था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, क्योंकि ये बनाना बहुत जरूरी था। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो को देखो ध्यान से, कोई चीजें जो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं वो कॉपी के ऊपर नोट करो, राइट करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट, आगे फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक के साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आगे शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जिन स्टूडेंट्स को वीडियो की जरूरत है उनको आगे ये वीडियो फॉरवर्ड करो। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।